सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल जवानों को 4 की जगह 8 बोतल दीजिए, जेसीओ साहब को 8 की जगह 10, 6 की जगह 10 बोतल दीजिए, और जो अफसर हैं जिन्हें 10-12 बोतल मिलती है उनको 12 से 14 बोतल आप कीजिए। ये लगातार मांग जवान भी कर रहे हैं, जेसीओ भी कर रहे हैं, और केरला की कोई एक्स सर्विस यूनियन है उसने तो बकायदा ये मांग उठाई है कि ये जो दारू में साहब लोग बोला 12 बोतल पी जाते हैं, हमें आप 4 ही दे रहे हैं। बोला हैवी ड्रिंकर तो हम हैं, साहब लोग तो छोटे छोटे पैक पीते हैं। बोला और आप लोगों ने हमें कम दारू दी है। तो इसकी मांग उठ रही है कि कम से कम इतना फर्क ना हो कि जवान 4 बोतल ले, कर्नल साहब 10 बोतल लें। तो उन्होंने कहा कि इस फर्क को कम किया जाए, मांग की जा रही है। कैसे आप इसको देखते हैं? रिटायरमेंट के आने के बाद तो ये चीजें, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क हो, जमीन आसमान का फर्क ठीक नहीं है। हाँ राजेश, देखो मैं जवानों के साथ हूं। मैं मानता हूं कि जवानों को भी कोटा जो मिलता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखो बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले की बात है, जब सरकार को अचानक से लगा, आज से 8 साल पहले की बात है, जब सरकार को अचानक से लगा कि फौज में जो दारू बिक रही है उससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। टैक्स कलेक्शन जो है, क्योंकि फौजी दारू पर टैक्स नहीं लिया जाता, तो आज से 8 साल पहले की बात है, सरकार को लगा कि वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो तो सरकार को नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने फौज पर दबाव डाला कि फौज में दारू को कंट्रोल करो, कम करो, कैंटीन से दारू की बिक्री को कम करो जी। अब मैं सीडीएस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो स्वर्ग में हैं अभी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनके ऊपर दबाव आया। तो अगर आप याद रखें, हमने और आपने वो दौर भी देखा है जब बतौर अफसर हम देखो फौज में भी अभी कर्नल तक को 10 बोतल मिलती है, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल एंड ऊपर वालों को 12 मिलती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी 12 ही मिलती है। तो हमने और आपने राजेश वो दौर दिखा है जब अफसर जितनी मर्जी, कोई कोटा नहीं था। तो 40 बोतल मैं लेके आया था, मैं सच बता रहा हूं आपको। बात 2002 की 1-2 की है। अरुणाचल प्रदेश में यूनिट थी, तो वहां पर पेप्सी से सस्ती दारू होती थी, 40 रुपए में रम की बोतल मिल जाती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मेरी पहली या दूसरी, शायद उस वक्त दूसरी छुट्टी थी मेरी, तब मैं वहां से लेकर आया था कि भाई गांव में ताए चाचे सबको हमने पार्टी। बहुत दौर था, एक्चुअली में बहुत दौर था जहां पर आप 25-30 बोतल ले सकते थे, लेकिन आज कंजप्शन आपकी 4 बोतल तक सीमित कर दी गई है। तो हुआ क्या कि सरकार को जब लगा कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने, अब नाम नहीं लेना चाहिए, सीडीएस साहब को बुलाया और कहा कि आप कुछ इस पर कंट्रोल करो। तो देखो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कोटा तय किया गया, ये सीडीएस ने भी नहीं तय किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और वित्त मंत्रालय में जो सिविलियंस है, उन्होंने एक कच्चा ड्राफ्ट बनाया। उन्होंने कच्चा ड्राफ्ट ऐसे बनाया कि अफसरों को इतना दे दो, जेसीओ को इतना दे दो, जवानों को इतना दे दो, और उन्होंने वो कच्चा ड्राफ्ट बना के एक हवा सी फैला दी फाइलों पर जी। कि जो सीडीएस हैं, दिवंगत सीडीएस हैं, उनका सजेशन है। तो फिर सीडीएस के नाम पर यह सरकारी ऑर्डर इश्यू हो गया कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 12 बोतल, और कर्नल और मेजर साहब को और कैप्टन साहब को 10 बोतल, और जेसीओ साहिबान को, जवानों को इतना इतना। लेकिन मैं राजेश दिल से जवानों के साथ हूं, ये कोटा बढ़ना चाहिए। जी जी, बस एक आखिरी सवाल, कब तक हम आईएएस जो अधिकारी हैं बाबू उनके ऊपर डालते रहेंगे? जब अग्निवीरों की बात आती है तभी हम कह देते हैं कि भाई ये तो आईएएस वालों की सोच है, इंडियन आर्मी तो चाहती नहीं थी। फिर इंडियन आर्मी के जनरल चाहते क्या है? मेरा बड़ा सवाल है सर। अगर आईएएस ही आपके ऊपर सब कुछ थोप रहे हैं तो फिर आपकी क्या भूमिका है? आप ना हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। राजेश देखो, हम सब सोचते हैं कि इंडियन आर्मी के जो जनरल्स हैं बहुत पावरफुल हैं,
लेकिन देखो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो पूरी जो सरकार है उसमें जनरल जो है बहुत नीचे के लेवल पर है। डेमोक्रेसी है, ये चल रही है सिर्फ आईएएस के बतौर चल रही है, आईपीएस के बतौर। वो एमपी एमएलए आते हैं अपना, ठीक है, एमपी एमएलए को भी कोई खास वजूद नहीं है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनरल्स को हमेशा थोड़ा कमजोर रखा जाता है। जहां जहां डेमोक्रेसी थोड़ी बिगड़ जाती है, अब देखो पाकिस्तान में बिगड़ गई है डेमोक्रेसी, जनरल साहब वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर को अपनी जेब में लेके घूमता है। देखो बर्मा में देख लो, जनरल जो है वही प्रेसिडेंट है, वही प्राइम मिनिस्टर है, वही डिफेंस मिनिस्टर है, जनरली विदेश मंत्रालय चलाता है, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या है कि आईएएस के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे लिए भी है, हमें भी बोलने का हक है। और हक ये भी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज तो उठाएं कम से कम, ये तो हमें भी हक हमारा संविधान देता है। और जो आपने कहा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मैंने बहुत कम वीडियो देखे जहां पर म्यांमार में या पाकिस्तान में फौजी पिट रहे हो। भारत के अंदर मैं हर दिन ऐसे वीडियो देखता हूं जहां पर फौजी पिट रहे हैं और खाकी वाले उनको पीट रहे हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी जो आपने कहा ना कि जनरल साहब डेमोक्रेसी को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, तो हमें इस एंगल से भी चीजों को देखना होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते हैं कि जल्द एक कोटा बढ़े। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।